तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस होते हैं वो जनरली सभी यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं। 90% सभी में सिमिलरिटी रहती है, बस 10% का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई भी चेंजेस है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम MGKVP यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो बायो के स्टूडेंट है या फिर जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सेम है। तो आप चाहे मैथ के स्टूडेंट हो या फिर बायो के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जितने भी सिलेबस में इंक्लूड हैं उनको नोट कर सकते हैं। तो आइए सिलेबस को देखते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 50 नंबर का है, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 50 नंबर का है और थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी 50 नंबर का है। इसके अलावा 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो अगर देखा जाए जो ग्रैंड टोटल है यानी कि केमिस्ट्री का जो टोटल नंबर इंक्लूड होगा आपके मार्कशीट में वो होगा 200। तो आइए सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक यानी कि फर्स्ट पेपर को देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो यूनिट फर्स्ट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनरी प्रिंसिपल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर्स, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व है, शेप ऑफ एसपीडी ऑफ ऑर्बिटल, अबाव एंड पाउली प्रिंसिपल है, हुंड्स मल्टीप्लाई रूल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड पार्ट में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है जिसमें कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, डिफिनीशन, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन और इवेल्युएशन, ये सभी टॉपिक हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में आपका है केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में जो भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है वो सभी टॉपिक है, थोड़ा सा ब्रॉड और डिटेल में होता है। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो टेंशन न लें, उनके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारे हिंदी के जो सेक्शन है जिसमें कि मैंने क्लास 11th और 12th के पूरे चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, आप उनको भी देख सकते हैं ताकि जब भी मैं हिंदी या इंग्लिश में वीडियो अपलोड करूं आप उसको ईजिली समझ सकें। क्योंकि आपका जो बीएससी का मैक्सिमम जो सिलेबस है वो आपके 11 से ही मिलेगा। तो आपका पिछला बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूनिट सेकंड में है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, विस्पर थ्योरी पढ़ना है, फिर होमो न्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, आयनिक कैरेक्टर और डाइपोलर मोमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंसेस, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो बी वाला सेक्शन है यूनिट सेकंड में आयनिक सॉलिड है, आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, ठीक है, लैटिक डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर, लैक्टिक एनर्जी, बॉर्न हैबर साइकिल है। ठीक है, ये सभी टॉपिक है, आप उसको देख सकते हैं। और वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडर वाल्स फोर्स, ये पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, जैसा कि आप 11th में पढ़े होंगे। जैसे हाइड्रोजन पढ़े होंगे, एस ब्लॉक में एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेम वैसे ही है टॉपिक, बस आपको इंग्लिश में चलना है। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आप सिलेबस देख सकते हैं। वहीं यूनिट थर्ड में केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैसेस है, तो इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नोबेल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जेनॉन कंपाउंड, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट में पी ब्लॉक पढ़ना है, तो कंपैरेटिव स्टडी पढ़ना है। ठीक है, रिलेशनशिप ग्रुप 13 to 17 एलिमेंट्स, कंपाउंड लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, हैलाइड्स, ग्रुप नंबर 13 to 16, ये सभी चीज़ें आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं। तो ये आपका जो पूरा सिलेबस था ये था इनऑर्गेनिक यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जिसमें कि हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जिसके यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है और पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है। यूनिट सेकंड में हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड में जैसा कि मैंने बताया था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, नोबेल गैसेस, ये पढ़ना है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड पढ़ेंगे, आप याद रखिएगा, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, वांडरवाल्स इंटरेक्शन, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। फिर उसके बाद यूनिट फर्स्ट में सेकंड जो टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11th में इसे पढ़ा होगा, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो इसमें हम लोग होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, बॉन्ड फिशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर उसमें कार्बन कैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एरीन्स, ठीक है, ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपके 10% जो सिलेबस रहेंगे 11th के रहेंगे, आप उसको देख लेते हैं तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक। तो आप मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में इतनी चीज़ें पढ़नी है, बट ये जो सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट में थर्ड जो टॉपिक है वो है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो इसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर, ब्रांच एंड अनब्रांच एल्केन्स, एल्किल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल ग्रुप, वुड्स रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एल्केन्स और साइक्लोएल्केन के सिलेबस को। इसके बाद है सेकेंड यूनिट सेकेंड में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि हम आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ये भी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि केरेल्स, एकिरेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ आपके जो आइसोमर हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे DNL, RNS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, EZ सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें से कुछ ऐसी जो सिलेबस है जो पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, बट आप जैसा कि मैंने कहा कि पिछले जो क्लासेस हैं उनके जो सिलेबस हैं, उनके जो टॉपिक हैं, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नीचे के जो सिलेबस देख रहे हैं ये आपके लिए न्यू होगा, ठीक है, ये नई चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे। बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसमें कि हम लोग एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स और एल्काइंस पढ़ेंगे। तो बड़ा ही ब्रॉड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बहुत टफ मिलेगा आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है बहुत ही टफ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी सिलेबस में चीज़ें हैं, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हम एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एल्किल पढ़ेंगे, एरिल हाइलाइट पढ़ेंगे। ये आपके यूनिट 4 है। तो देख सकते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी है BSc फर्स्ट ईयर में। तो ये तो BSc फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हुई। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पेपर, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं एक बात आप सभी से कह दूँ कि आपको इतना ब्रॉड सिलेबस देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कैसे हम पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी पा सकते हैं, क्योंकि जो BSc के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत टफ नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं कभी आगे इसके लिए एक वीडियो बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम की चीज़ों के लिए, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इससे डरिए मत कि नहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है और कंप्यूटर है। तो हमारे जो बायो वाले बच्चे हैं बहुत डरते हैं इस पेपर से, तो मैं उनको बता दूं कि आप कंप्यूटर वाला सेक्शन अटेम्प्ट करिए, अच्छा रहेगा, और गैसियस स्टेट वाला आप ये टॉपिक अटेम्प्ट करिए, ठीक। तो आप इजीली इस पेपर में पास हो सकते हैं। तो इसमें ये नहीं कि मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कंप्यूटर और गैसियस स्टेट वाला जो सेक्शन है ये आपको अच्छे नंबर ला सकता है, ठीक है। तो आप गैसियस स्टेट पर ही नहीं रुक जाएंगे, आगे और भी सिलेबस हैं जिसमें कि आप कवर कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट है, उसके बाद है सॉलिड स्टेट आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो भी है। तो कोलाइडल सोल्यूशन थोड़ा सा ये पोर्शन सिंपल पड़ता है, तो कोलाइडल सोल्यूशन वाला आप टॉपिक देख सकते हैं। कोलाइडल स्टेट में डेफिनीशन है, क्लासिफिकेशन है, जो भी आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा कोलाइडल स्टेट से, वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो ये पोर्शन आपके लिए स्कोरिंग है, और ये पॉजिटिव चीज़ है कि थर्ड पेपर में मैथमेटिकल अगर आप छोड़ते भी हैं तो इन सभी टॉपिक से आप नंबर को कवर कर सकते हैं। अगर आप मैथ वाला पोर्शन कर सकते हैं बायो वाले स्टूडेंट तो अच्छी बात है,
बट आपको टेंशन वाली बात नहीं, ये सभी चीज़ों को आप कवर करके अपने अच्छे नंबर पा सकते हैं। उसके अलावा 4th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। तो कैटालिसिस वाला पोर्शन भी सिंपल है आपके लिए, ये भी आपका स्कोरिंग है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और केमिकल काइनेटिक अगर आपका अच्छे से तैयार है तो आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी टॉपिक को, आपके जो इतने बड़े सिलेबस हैं, कैसे कवर करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो आज के वीडियो में आप सिलेबस से ज़रूरी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं सिलेबस या फिर एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सिलेबस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आने वाले दिनों में मैं आपके जो सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, मुझे समय दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मैं चाहता हूं कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।